नमस्कार। मैं हूँ सुमिता राय एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सुमिता राय एस्ट्रोलॉजी। आज जो वीडियो लाया है बिगिनर्स के लिए, D9 कैसे बनते हैं। तो आपके मन में होगा, अरे D9 तो बना बनाया मिलता है। हाँ, मिलता है ये जरूर, बट बिगिनर्स जो हो ना, वो बिगिनर्स जो हो, वो आपके लिए ना एक बार हाथ में बनाना पड़ता है। वो आपको सीखने का मौका भी मिलेगा और आपको जानकारी भी मिलेगा कौन सा प्लेनेट कैसे बैठा है, कौन सा नवांश में किया है। तो आपको चार्ट देख के पता चल जाता है। इसीलिए हमने जो उसका जो तरीका है उसके बारे में हम बताएंगे और उसका डाइटी के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कैसे नवांश को बनाया जाता है। आपका स्क्रीन में आ गया होगा कैसे नवांश बनते हैं। आप देखो, एक राशि में 30 डिग्री होता है, और वो 30 डिग्री को हम लोग 9 पार्ट में डिवीजन कर देता है। 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक, 3 डिग्री 20 मिनट से 6:40 तक, 6:40 से 10 डिग्री तक, उसके बाद 10 से 13 डिग्री 20 मिनट तक, 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट्स तक, और 16:40 से 20 डिग्री तक, 20 से 23 डिग्री 20 मिनट तक, 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट्स तक, एंड लास्टली 26 डिग्री 40 से 30 मिनट तक। तो ये जो 9 पार्ट में डिवीजन किया गया बहुत ही इजी है। आपको ओनली याद रखना है, तीन एक बातें पहले ही याद रखना है। 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक, उसके बाद 3 डिग्री 20 मिनट से 13 डिग्री 40 मिनट तक, और 13 डिग्री 40 मिनट से 3 डिग्री 20 मिनट से 6:40 तक, 6:40 से 10 डिग्री तक, और इसके बाद 10-10 जोड़ के चलिए। मैंने आप 3 डिग्री 20 मिनट जो है उसको 13 कीजिए, आफ्टर 20 इसको 23 डिग्री 20 मिनट कर दीजिए। तो आपको याद रखने के लिए बहुत आसान हो। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे ये बनते हैं। एज पर सेज पराशर, मूवेबल, फिक्स, मूवेबल एंड डुअल साइन। तो मूवेबल साइन जहां प्लेनेट बैठे हैं, जो मूवेबल साइन में बैठते हैं, उधर से आप काउंटिंग शुरू करो। पहले नमंक्स उधर से बनेगा। और जो डुअल फिक्स साइन है, फिक्स साइन अपने से 9 में जाके आपको शुरू करना पड़ेगा। और जो डुअल साइन है, डुअल साइन अपने से 5th जाके काउंटिंग शुरू होगा। सपोज टॉरस जो है फिक्स साइन, उससे 9th कौन सा होगा? मकर होगा। तो काउंटिंग मकर से शुरू होगा। और डुअल साइन आपका यदि जेमिनी साइन है, तो उधर से आपको 5th जाना है, मतलब आपको लिब्रा से शुरू करना है। ये याद रख सकते हैं। या दूसरा जो तरीका है, अ, जो फियरी साइन है वो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एरिस। जो पृथ्वी साइन है वो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कैप्रिकॉर्न। जो एयरी साइन है वो सब ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम तुला। एंड जो जलीय साइन है, वाटरी साइन है, वो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कैंसर। तो ये आपको याद रखने से बहुत ही सुविधा होगा। इसके बाद आता है उसका डाइटी। देखिए, जो मूवेबल साइन जो है उसका शुरू होता है देव से। पहले नवांश होगा देव, उसके बाद आएगा मनुष्य, उसके बाद राक्षस। वैसा करके आप सीरियली जाओ, एकदम बिल्कुल नौ नौ तक, नौ नवांश तक। और देव जो से ये है, देव का जो क्वालिटी है वो है बहुत ही काम पॉइस्ट। उसका नेचर बहुत अच्छा होता है, जो प्लैनेट देव की डेटी में पड़ता है। और फिक्स साइन शुरू होता है मनुष्य से। ऑलवेज फास्ट नवांश होगा मनुष्य फिक्स साइन। जैसे मूवेबल में था देव नवांश, पहले देव में जाएगा, देव देव होगा डेटी पहले नवांश का।
इसमें होगा मनुष्य। तो मनुष्य, राक्षस, देव, ऐसा करके सीरियली जाना है 9 तक। और जो डुअल साइन है, डुअल साइन में राक्षस से शुरू होता है। राक्षस, उसके बाद आएगा देव, उसके बाद मनुष्य। तो ऐसा करके 9 नमंग्स ऐसा करके डेटी जाए। देव का जो नेचर है, आप पहले आपने जैसे बोला, बहुत काम पोएस्ट। वो लोग लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता, जो करता है सोच समझ के अच्छा करके करते हैं। और जो मनुष्य है, मनुष्य जो होता है, डाइटी, डाइटी में पड़ता है, उसमें ह्यूमन नेचर जो होता है, थोड़ा सोच समझ कर एडजस्टेबल एमिएबल तरीके से वो मैनेज कर लेते हैं। और जो राक्षस है, वो उसके अंदर रैशनेस और वायलेंट नेचर दिखता है। आपको दिख जाएगा, जिस नवांश में पड़ेगा, जो भाव का प्लैनेट, जो भावपति ऐसा डेटी में पड़ेगा, आपको उसका जो जीव तत्व है, उसका नेचर में आपको उस डेटी का नेचर दिख जाएगा। देवगण हो तो अच्छा होगा, मनुष्य होगा तो वेल बैलेंस्ड होगा, और राक्षस है तो बहुत रैश टाइप का हो। ये वाला जो डेटी हमने बताया, देव, मनुष्य और राक्षस, बहुत चर्चा नहीं होता है, बट इसका एप्लीकेशन है। आप किसी का स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा होता है तो इधर वाइफ और हस्बैंड, उसके नेचर में जो तत्व है, वो उसको आप डिडेटी जो है राक्षस गण में जरूर पड़ा होगा, इसलिए इतना लड़ाई झगड़ा करता है। आप ये आपको लगा के देखना है, और आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा उधर से। ये वाला जो देव, मनुष्य और राक्षस है ना, ये मून का राशि की जो है वो वाला नहीं है। वो अलग है, वो नक्षत्र के ऊपर बेस्ड करके होता है। ये वाला नहीं है, ये अलग तरीके से है, और इसका एप्लीकेशन अलग है। बट इसका चर्चा बहुत कम होता है, ये आपको जानना है। आप सीख सीख रहे हो, तो ये एप्लीकेशन करो या ना करो, आपका जानकारी में होना चाहिए, इसलिए मैंने ये चर्चा किया है। उसके बाद मैं एक चार्ट लाया है, कैसे आपको काउंट करके आप देखेंगे, वो मैंने आपको दिखाएंगे। देखिए, इसका जो लगन है, ये है टॉरस साइन का लगन, 7 डिग्री 57 मिनट पर है। तो थर्ड नमक्स हो गया। तो जो फिक्स साइन है, फिक्स साइन ऑलवेज स्टार्ट होता है कैप्रिकॉन साइन से। तो कैप्रिकॉन साइन से आप शुरू करके देखो, जो थर्ड नमक कहाँ पड़ते हैं, 1 2 3 पाइसेस साइन में पड़ता है, देखो पाइसेस साइन में शुरू। उसके बाद और एक प्लैनेट को लेके चलता है, सैटर्न को ले लो। सैटर्न आपका है सेकंड नमक्स में, 3 डिग्री 20 मिनट हो गया ना, इसलिए सेकंड नमक्स हो गया। ये है जल तत्व। तो इसका काउंटिंग शुरू होगा कैंसर से। तो कैंसर से सेकंड कहाँ होगा, 1 1 2, लियो साइन में होगा, देखो लियो साइन में सैटर्न आ गया। ऐसा करके सारे प्लेनेट को आपको बैठाना है। और आप एक बार हाथ में बनाओ, बहुत इंटरेस्ट लगेगा, बहुत इंटरेस्ट लगेगा, और आप एंजॉय भी करोगे। तो अ, इसीलिए आपको ये देखना है कि कैसे ये बनता है। इसके बाद हम नवंग से ऊपर और भी कुछ वीडियो लाएंगे, प्लेनेट का स्ट्रेंथ कैसे देखना है नवंग से, वो भी चर्चा करेंगे। उसके बाद आएगा आपका बरगत्तम प्लेनेट कैसे चुनना है, कौन सा प्लेनेट याद करके कैसे रखना है, बरगत्तम प्लेनेट कहाँ पड़ता है, पुष्कर नवंश कहाँ पड़ते हैं, इसके ऊपर हम विस्तारित चर्चा करेंगे, वीडियो लाएंगे। और मेरा और कुछ इरादा है, जो डिविजनल चार्ट चार्ट होता है, जैसे D10 D16, जो सरबर्ग में पड़ता है, बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट होता है, उसके भी हम डेट के साथ लाएंगे, और डेट के बारे में चर्चा भी करेंगे। तो आप सीख पाओगे एप्लीकेशन कैसा होता है, उसका अप्लाई कैसे चार्ट पर होता है। तो आज के लिए छोटा वीडियो रखा था, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक शेयर कीजिएगा। और यही वीडियो अच्छा लगा तो मेरे साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, आप अप्लाई करो और मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर करो। तो पढ़ना नहीं में कुछ तकलीफ है कि नहीं, तो होप आपको अच्छा लगेगा। और
आज यही तक रखते, फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। नमस्कार।